है और इस बीच जानकारी जहां रांची में जेएमएम की बड़ी बैठक एसआईआर को लेकर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर में एक भी मतदाता का नाम न कटे, ये बात सीएम सोरेन की ओर से कही गई। पंचायत से बूथ स्तर तक एक्टिव रहे कार्यकर्ता। तो एक और जहां एसआईआर को लेकर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की चेतावनी सीएम सोरेन की ओर से दी गई और कहा कि एक भी व्यक्ति का वोट न कटे, कार्यकर्ता इसको लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव रहे। एसआईआर में एक भी मतदाता का नाम न कटे, ये खुद कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। पंचायत से बूथ स्तर तक एक्टिव रहे कार्यकर्ता। रांची में जहां एक और जेएमएम की बैठक और इस दौरान सीएम ने कहा कि एसआईआर को लेकर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहना है। एसआईआर जो हो रहा है इसमें एक भी मतदाता का नाम ना कटे, इसको लेकर के खास फोकस और पंचायत से बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव रहे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम वत्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्तम, एक और देखिए जहां एसआईआर को लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब जो बैठक हुई इसमें खुद मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने का संदेश दिया और साथ ही सीधा मैसेज ये कि एक्टिव रहने के साथ ही कोशिश पूरी ये रहनी चाहिए कि कोई भी जो मतदाता है उसका नाम ना कटने पाए। देखिए, मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में 2 दिनों का कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम था ये। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के तमाम जिलों के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन्हें 2 चरणों में बुलाया गया था। 12 जिलों के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे उन्हें 2 दिनों में अलग अलग बुलाया गया और वहां बुलाकर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में जो एसआईआर की प्रक्रिया और जनगणना होने वाली है उसको लेकर उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है और उन्हें कहा गया है कि वे प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक और बूथ स्तर तक वे अपनी भागीदारी बढ़ाएं और एक भी मतदाता का नाम न कटे या फिर जो सूची में नाम है वो उससे कटे नहीं, उसका वो ध्यान रखें और इस पर वो पूरी निगरानी बरतें। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने संगठन की मजबूती को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बंगाल समेत अनेक राज्यों से जो खबरें आई हैं उसको लेकर सतर्कता बेहद ज़रूरी है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर निर्देश दे रहे हैं और उन्हें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर है ये बेहद अहम है और इसमें यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनका नाम किसी भी तरीके से मतदाता सूची से कटने न पाए। अब बिल्कुल देखिए, एक तरीके से उत्तम अब कहीं ना कहीं लाइन चेंज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका पुरजोर तरीके से विपक्ष विरोध करता नजर आया था, लेकिन अब झारखंड में मुख्यमंत्री और क्योंकि यही बात बीजेपी कहती हुई नजर आई थी कि एसआईआर तो एक सामान्य प्रक्रिया है और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजें और किसी का नाम ना कटे, इसको पुष्ट किया जाए। और अब कहीं ना कहीं इसी लाइन लेंथ पर झारखंड के मुख्यमंत्री भी आते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए अंकुर, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर यहाँ शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपना एक रुख अख्तियार करके रखा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार एसआईआर को लेकर समर्थन में बयान देती आ रही है, तो बीजेपी का साफ तौर पर जो ये मानना था कि जो फर्जी वोटर हैं या फिर जो ऐसे वोटर हैं जिनके नाम 2 जगह प्रविष्टियों में शामिल हो चुके हैं या फिर ऐसे लोग जो मृत हो चुके हैं उनके नाम अब भी वोटर लिस्ट में हैं, तो ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की बात करती रही है और इसे एक कहा है कि अगर ये हो जाता है तो एक फ्रेश लिस्ट तैयार होगी। तो लेकिन इस पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह आरोप है कि इसकी आड़ में जो सही वोटर हैं, जो सही मतदाता हैं, उनके भी नाम हटा दिए जा रहे हैं। तो इसी पर निगरानी रखने के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने ये तैयारी की है और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री ने जब ये बातें कही हैं तो ये बात थोड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर तक सक्रिय हैं। तो इन्हें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर जो बूथ लेवल के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने अपने बूथों पर इसकी निगरानी रखेंगे और इस बात का खास ध्यान देंगे कि जो उस इलाके के ग्रामीण हैं या जो उस इलाके के वोटर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं उनमें से वैसा नाम एक भी ना। बिल्कुल, वैसे में देखना होगा जो संदेश मुख्यमंत्री का दिया गया उसका कार्यकर्ताओं पर क्या कुछ असर होता है, किस तरीके से वो काम करते हुए नजर आते हैं, इस पर भी आगे क्या तस्वीर आती है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जहां एसआईआर को लेकर के फिलहाल सीएम की ओर से कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की बात जरूर यहां पर कही गई है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।